हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आज मैं आपको जितने भी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बिल्स करवाए थे, उनके वॉचर्स करवाए थे सेल एंड परचेज के, उनके पेंडिंग बिल्स की जो ट्रांजैक्शन होती है, जो रिकॉर्ड हम करते हैं टैली के अंदर, वो किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो आज हम यही टॉपिक को यहाँ पे सीखेंगे कि आपके जितने भी पेंडिंग बिल है, आप उसको कैसे क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, कैसे उसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैसे उसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन जो आपके सामने प्रेजेंट है, तो यहाँ पहले मैं आपको सबसे पहले आपके यहाँ बिल्स दिखाती हूँ वो कौन कौन से हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आना है एंड देन यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको अकाउंटिंग के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे आना है। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो आपके जितने भी आउटस्टैंडिंग्स हैं, ठीक है, वो सारे आपके यहाँ पे शो कर देंगे। तो पहले मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। अब आउटस्टैंडिंग में वो आपसे पूछ रहा है आपका रिसीवेबल या पेबल, आपको कौन सा देखना है पहले। तो चलिए मैं पहले आपको पेबल दिखा देती हूँ। हाँ, ये आपके है सारे के बिल्स जो पेबल है, जो आपके पेंडिंग बिल्स है। आप देखना यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ग्रुप ऑल आइटम डिटेल्स ऑफ पेंडिंग बिल्स, ठीक है। देन यहाँ पे उनकी ड्यू डेट भी लिखी हुई है। देन यहाँ पे वो बता भी रहा है कि वो कौन कौन से बिल है। अब मैं यहाँ पे जैसे कि अगर इसको एंटर करती हूँ, यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले चलिए पहले आपको मैं पेंडिंग बिल्स जो है हमारे बिल पेएबल एंड रिसीवेबल, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये रिसीवेबल है, ये रहा आपके रिसीवेबल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आपका पेंडिंग बिल्स, देन बिल रिसीवेबल लिखा हुआ। इनके बारे में थोड़ा सा मैं थ्योरिकल बता देती हूँ। आपका जैसे कि ये रिसीवेबल है, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल जो आपका होता है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसा पैसा जो आपको रिसीव करना है, ठीक है। बिल रिसीवेबल जो एक क्या होता है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है किन किन के बीच में, बिजनेस और कस्टमर के बीच में क्या होता है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है, जहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, जो ग्राहक होता है वो आपके व्यवसाय की यहाँ पे राशि को आपको देता है, ठीक है। तो आपके पास वो पैसा आता है फिर, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप ऋण मान के चल सकते हो, एक डेप्ट मान के चल सकते हैं। देन फिर आपका आता है बिल पेएबल, जो आपकी एक लायबिलिटी होती है, ठीक है। और इसमें आपको क्या सिंपल लैंग्वेज बोलूँ, जो पेमेंट आपको करनी होती है, ऐसे मतलब जो ऐसा आपका अमाउंट, आपकी कंपनी का अमाउंट जो आपने किसी को क्रेडिट बेस पे माल दिया होगा या खरीदा होगा आपने, तो जब आप खरीदते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसकी पेमेंट उसको पर्सन को देते हैं। तो इसलिए सिंपल नाम से पता चल रहा है आपको, पेबल मतलब जो बिल आपको पे करना है, रिसीवेबल मतलब जो बिल आपको रिसीव करना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिया है। अब हम करते हैं स्टार्ट कि आप कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे, अपने आउटस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे। तो पहले यहाँ पेबल पे हम आते हैं। पेबल पे आप यहाँ पे देखना, आपके जैसे 1 अप्रैल लिखा हुआ पहला बिल आपका यहाँ पे ये रहा, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर का बिल है, परचेज का है। देन यहाँ पर आप चाहे तो देखिए F8 करके लिखा हुआ है, लेजर वाइज बिल। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको बता देगा कि ये बिल किस चीज़ का है, ठीक है। आपका परचेज का है, बिल नंबर 2 है, 1 अप्रैल का 10,000 का है। देन और एंटर आप यहाँ पे अगर करते जाएंगे, जैसे नीचे वाले पे मैं आती हूँ, अब इस पे करती हूँ तो इसकी डिटेल आ जाएगी। एंटर करेंगे आप तो इसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी कि 1 अप्रैल पे बिल नंबर आपका 4 है, RT04 करके है, राज इलेक्ट्रॉनिक है, ये स्टॉक आपने इतनी क्वांटिटी का इनसे लिया था, तो आपका टोटल बिल 2,83,500 का है। फिर आप इसके नीचे आओगे तो यहाँ पे RE का आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो RE का यहाँ पे हो गया रवि एंटरप्राइजेस का। देन परचेज बिल नंबर आपका RE03 है, सप्लाई इनवॉइस नंबर है, ये आपका वॉचर का नंबर होता है, जो 3 है, जैसे 4 है, ये 2 है, क्लियर है। देन यहाँ पे ये स्टॉक आपने लिया है, आइटम इनवॉइस मोड का है ये। देन ऐसे ही फिर आपको 2 अप्रैल के ये रहे, यहाँ पे परचेज है आपका 6, ठीक है, ASS06 का है आपका। देन यहाँ पे परचेज करने के बाद आपने क्या किया है, यहाँ पे डेबिट नोट भी किया है। तो आप चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जो टोटल है 2750 का जो परचेज है, वो डेबिट नोट जब आपने कुछ माल रिटर्न किया था 890 का, ठीक है, 890 का आपने रिटर्न किया 2750 में थे, तो आपका जो यहाँ पे पेमेंट बनेगी, ठीक है, जो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी वो आपको
आपको इतनी करनी पड़ेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वो आपको माइनस करके ही अमाउंट यहाँ पे शो करता है। देन फिर आप इसके नीचे आएंगे, देन यहाँ पे कुछ आपकी एंट्री होगी जनरल वाउचर के थ्रू। ये रहा जनरल के आपने कर रखा था, यहाँ पे करवाया था मैंने आपको। जनरल है आपका 1 है उसका वाउचर नंबर 3,60,000 का। अगर आपको देखना है वो है क्या तो आप एंटर भी कर सकते हैं। तो एंटर करके बता देगा कि आपने मशीनरी यहाँ पे क्या करी है, मशीनरी परचेज फ्रॉम जेके इंडस्ट्रीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पर आपका मशीनरी जो है आपको दिखाएगा कि आपने कितनी मशीनरी परचेज करी है, 3,60,000 की जेके इंडस्ट्रीज, ठीक है। ऐसे यहाँ पे फिर एक स्टेप बाहर आती हूँ मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका अगेन जेके इंडस्ट्री से देखते क्या परचेज किया है, 70,000 का आपने लिया है ऑफिस फर्नीचर, ठीक है। तो ये आपके जितने भी है बिल पेबल है, ये सारे आपके बिल पेबल है। जहाँ पर आपको क्या करनी है, ये आपके अमाउंट पेंडिंग शो कर रहे हैं, आपको इनकी पेमेंट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन वाइज से। कैसे करते हैं, या तो मैं यहाँ से बाहर जाके अपने वाउचर पे जाके पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट करूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पे करना है। नहीं तो एक बार हम गो टू करके देखते हैं। गो टू कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन यहाँ पर गो टू करके आपको क्या जाना है, यहाँ पे क्रिएट वाउचर आप, ठीक है। अब क्रिएट वाउचर में हमें कौन सा वाउचर लेना, अपना पेमेंट वाउचर लेना है। आई होप इतना समझ में आ गया। अब हम यहाँ से स्टेप बाय से करते हैं। पहले मैं आपको जो करूँगी, सबसे पहले मैं आपको वो जो परचेज नंबर 2 वाला था, ठीक है, जय का, हम वो करते हैं। तो एक बार और दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पे देखिए स्टेप पे आगे में यहाँ पे ये रहा जय प्राइवेट लिमिटेड का 10,000 का ये, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगेन मैं यहाँ पे जाती हूँ, एंटर करती हूँ, मैं फिर यहाँ पे F5 करती हूँ पेमेंट का, ओके। यहाँ पर हम अपना बैंक लेंगे, किस बैंक से हम कर रहे हैं। जैसे हमने कोटक बैंक बनाया था, इतना मेरा बैलेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी हमें पार्टी का नाम लूँगी, मैंने यहाँ पे जय लिख दिया, जय प्राइवेट लिमिटेड है मेरा, यहाँ पे किया। अगेन सेपन, तो आप देखना जो आपका बिल है ना, पेंडिंग बिल, वो अपना आप ही शो करने लग जाएगा, बिल डेट एंड ड्यू डेट करके, ठीक है। एंटर करती हूँ मैं, यहाँ पे एंटर किया। अगेन एंड ऑफ लिस्ट करके आप आगे बढ़ना। देन यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नंबर लिखना कि किस इंस्टॉलमेंट नंबर से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने चेक नंबर डाल दिया। देन यहाँ पे आप लिख दोगे बीइंग आपका हो गया पेड अमाउंट टू जय, ठीक है, जय प्राइवेट आपका लिमिटेड, आप यहाँ पे लिख देंगे। एंटर किया, तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर दीजिए। अब देखते हैं एक बार बाहर आके यहाँ पे स्टेप। तो अब आप देखना आपका एक बिल जो पेंडिंग बिल है जय वाला, वो क्लियर हो गया। आप जैसे जैसे सारे बिल्स को पेमेंट करते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ से आपका बिल पेबल क्लियर होता रहेगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। RT04 का राज इलेक्ट्रॉनिक का परचेज, टोटल परचेज आपका 283,500 का है। तो ओके, अगेन ऑल्ट G, देन फिर यहाँ पे हम आते क्रिएट वाउचर, देन F5, यहाँ पे मैंने F5 किया। अब यहाँ पे हम करते हैं अपना RT04 का। तो यहाँ पे पहले मैं अपना कोटक लिखूंगी बैंक, ठीक है। देखना बैलेंस कम हो गया है हमारा यहाँ पे। देन फिर यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टी, जैसे हमारा था राज, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, अगेंस्ट किया। अब देखिए वही बिल आपके सामने शो कर रहा है, RT/04 बिल डेट, ड्यू डेट एंड बैलेंसेस, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, देन एंटर किया, एंटर लिस्ट किया, यहाँ पे आई, देन यहाँ पे, देन फिर आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नंबर लिखेंगे, जिस भी इंस्टॉलमेंट नंबर से वो हो रहा है। मान लीजिए मैंने ये लिखा, और यहाँ पे फिर आप नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड अमाउंट। अभी फिलहाल मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, प्रॉपर नहीं लिख रही। आप प्रॉपर नरेशन लिखना जब आप कहीं पे भी किसी रियल बिजनेस में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट किया। अब आप देखते हैं, हम अपना एक स्टेप बाहर लाती हूँ। अब आप देखना हमारा जो है राज इलेक्ट्रॉनिक, उसका बिल हमने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया है। आई होप इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं रवि इलेक्ट्रॉनिक एंटरप्राइजेस का, सॉरी। तो ध्यान रखना RE03 टोटल बिल 237,500 का। और जी मैं आपको सारे बिल क्लियर करके दिखाऊंगी। यहाँ पे हम F5 करते हैं, देन यहाँ पे कोटक लिखते हैं, देन यहाँ पे हम लिखते हैं रवि,
ठीक है, हमारा रवि एंटरप्राइजेस था, ये मैंने लिखा अगेंस्ट। देखिए आगे ना RE03 1 अप्रैल ड्यू डेट, और ये आपको 2,37,500 का एंटर करते हैं, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। देन यहाँ पर आएंगे एंड देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपना चेक नंबर यहाँ पे डाल देंगे जिस चेक नंबर से कर रहे हैं। देन यहाँ पे फिर आप लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड टू रवि। ठीक है, मैंने ऐसे शॉर्ट लिख दिया। देन यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा बचा है अंकित का। ठीक है, अंकित स्टेशनरी ASS06 1860 का है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ डेबिट नोट भी, तो आपका जो परचेज इतना था 2750 का, उसमें से आपने जो डेबिट किया था, डेबिट नोट बनाया था, जो माल रिटर्न किया था, उतने का अमाउंट माइनस करके आपका बिल इतने का है पेमेंट करने के लिए। क्लियर है? और जी क्रिएट वाउचर एंड देन यहाँ पे पेमेंट एंड देन यहाँ पे अगेन बैंक। देखना आपका बैलेंस कम होता जा रहा है धीरे धीरे। क्या था हमारा अंकित। ठीक है, अंकित स्टेशनरी अगेंस्ट, ये देखिए आपका बिल उतने का ही शो करेगा। एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे आगे, एंड ऑफ लिस्ट आगे चलते हैं। देन यहाँ पे हम अपना बिल नंबर लिख देते हैं, तो 12004 ये मैंने यहाँ पे लिखा। देन यहाँ पे हम लिखते हैं बीइंग अमाउंट पेड टू अंकित। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया अंकित। एक्सेप्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे देखना। ओके, यहाँ पे आती हूँ मैं बाहर। अब आपके सिर्फ JK इंडस्ट्रीज के 2 बचे हैं, एक आपका मशीनरी, एक आपका ऑफिस फर्नीचर वाला। देखिए आपको दिखा भी देती हूँ, मुझे याद है। यहाँ पे एक मशीनरी का था एंड देन एक हमारा यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए इन 2 को भी क्लिक कर देते हैं हम। तो और जी, देन यहाँ पे क्रिएट वाउचर, देन यहाँ पर आप F5 प्रेस कर दीजिए। देन आपका पेमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम करते हैं अपना बैंक कोटक। देन यहाँ पर जो हमारा पहला था वो हमारा जैसे JK इंडस्ट्री था, तो मैं यहाँ पे JK लिखूंगी। ये रहा आपका JK, एंटर किया, अगेंस्ट किया। तो अब आप देखने यहाँ आपके दोनों बिल आपको दिखाएगा। ठीक है, 2 अप्रैल के दोनों बिल हैं आपके JK इंडस्ट्रीज के, सेम डेट के हैं। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया, आगे बढ़ी। देन आप चाहे तो दोबारा से अगेन करके उसको एक साथ में आप 2 बिल को भी क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरी पार्टी सेम है, बैंक से कर रही हूँ, एक ही बार कर रही हूँ। अगर मैं एक बार देना चाहती हूँ दोनों को, तो मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकती हूँ, नहीं तो फिर मैं एक एक पहले एक बार करूँगी, फिर दोबारा से मैं दूसरा पेमेंट, जैसे यहाँ पेमेंट नंबर आप देखना है हल्का सा आपको दिखाई देगा 11, जैसे अगेंस्ट आप ये बिल नंबर 1 है, ये 2 है, तो पहले मैं बिल नंबर 1 के अगेंस्ट करूँगी, फिर 2 के अगेंस्ट करूँगी। तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, और एक साथ भी देना चाहे तो आप दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको अलग अलग करके दिखाऊंगी। एंड ऑफ लिस्ट किया। देन यहाँ पे मैं यहाँ आ गई, यहाँ हम बिल नंबर लिख देंगे आपका, सॉरी आपका इंस्टॉलमेंट नंबर लिखेंगे हम। देन यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट टू पेड। ठीक है, किसको आप पे कर रहे हो, JK को, यहाँ पे एक्सेप्ट कर दीजिए। अगेन दूसरा बना देते हैं। अब मैं पीछे वाला आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई होप, क्योंकि पार्टी सेम है, बिल अपना आप उठा लेगा। ये रहा 70,000 का। देन यहाँ पे देन ये हमारा इंस्टॉलमेंट नंबर। देन अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग अमाउंट टू पेड JK, यहाँ पे किया। देन फिर मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। अब हम देखते हैं अपना बिल टेबल। अब आप देखने यहाँ आपका कोई भी बिल, कोई भी आपकी लायबिलिटी नहीं है, आपने सब के सब क्लियर कर दिया, आपने सभी पार्टी की पेमेंट कर दी है। ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसका पैसा अभी आपके पास है। आई होप इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अपनी रिसीविंग। तो चलिए पहले, इससे पहले आपको मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ऑल्ट जी करती हूँ। देन यहाँ पे हम पहले चेक कर लेते हैं अपना बैलेंस शीट से पहले। चलो पहले बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट यहाँ पे ये रहा आपका, ऑल्ट F5 करते हैं, यहाँ पे आप देखना। ठीक है,
तो आप यहाँ देखना, अब आपका सन्ड्री क्रेडिटर पूरा क्लियर हो गया है, कुछ भी आपके पास पेंडिंग नहीं बचा, कोई भी आपकी लायबिलिटी नहीं बची, आपने सारी लायबिलिटी क्लियर कर दी है। आई होप इतना समझ में आ गया। आप यहाँ से समझ भी सकते हैं, एक एक करके आप जो एंटर करके देख लीजिए किसमें क्या क्या एंट्री हो रही है, आप ऐसे देख लीजिए। अब आपके बैंक में देखिए कितना बचा, 28,000, ये आपका 28 लाख के समथिंग बचा हुआ कोटक में, क्योंकि जहां आपका 38 यानी 36 समथिंग था, आपने इतने की पेमेंट करी है, देन यहाँ पे आपका 1 लाख SBI में ऑलरेडी था। आई होप इतना समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं आपका ऑल्ट जी बैलेंस शीट, यहाँ पे करते हैं ऑल्ट F5 करते हैं, देन यहाँ पे ये रहा आपकी लायबिलिटी। ठीक है, यही था, आई थिंक बैलेंस शीट ही पहले मैंने खोला था। ऑल्ट जी प्रॉफिट एंड लॉस अब हम खोलते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस ये रहा आपका, देन यहाँ पे करते हैं एंटर ऑल्ट F5 या। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी आपका नेट प्रॉफिट ही चल रहा है। ठीक है, कोई अभी नुकसान में नहीं है हम, तो अब यहाँ से हम देखते हैं। अब नेक्स्ट आपका पेंडिंग बिल हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, रिसीवेबल। ये ऐसे आपके अमाउंट है जो आपको क्या करना है, ये इतना जो पैसा है ना आपका टोटल 3,94,200 का, ये आपको रिसीव करना है। ठीक है, इन पार्टी से आपको ये बिल रिसीव करना है, या पैसा आपके पास आएगा। तो आप इनको जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ आपकी डिटेल आती रहेगी। आपको क्या डिटेल आ रही है आपको कि यहाँ पे देखिए, ये 1 अप्रैल में 3 तारीख के दिन AMT सॉल्यूशन ने सेल किए थे ये स्टॉक, कितने का, 1,47,000 का लिखा है ना। पेंडिंग बिल्स एंड डेट्स भी उसने बताई है, उनकी ड्यू डेट्स क्या है। देन फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पे आता है अगेन AMT सॉल्यूशन का सेल है 1,20,000 का। तो देख लेते हैं क्या इसका बिल था, क्योंकि यहाँ तो इसने दिखा दिया स्टॉक के थ्रू हुआ है, बट यहाँ नहीं पता चल रहा है ना, तो एंटर कर सकते हैं। ओह अच्छा, इनका एनुअल मेंटेनेंस ये यहाँ पे इनकम हैगी, तो यहाँ इन्होंने 1,20,000 की है। ठीक है, तो बाहर आते हैं, देन नेक्स्ट दीपक कस्टमर के करते हैं, देन यहाँ पे 6,000 का इन्होंने क्या किया है, ओके सेल यहाँ पे किया है दीपक को। ठीक है, सेल अकाउंट यहाँ आपको 6,000 का है। देन यहाँ पर फिर देखते हैं सनी कम्युनिकेशन के साथ, अच्छा स्टॉक के साथ डील हुई है, सेल नंबर 4 है, इतना है आपका, ये रहा आपका। आई होप इतना क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट देखते हैं संजय के साथ क्या है। ओके अगेन संजय के साथ स्टॉक के साथ डील है, 6 है, 90,000 की यहाँ पे डील है, आप देख सकते हैं 90,000 की डील है, लेकिन साथ में क्रेडिट नोट भी बना हुआ है। ठीक है, क्रेडिट नोट क्यों बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, जो माल बेचा था कुछ उन्होंने रिटर्न भी कर दिया था। ठीक है, तो जिस पार्टी को बेचा वो उन्होंने उनको रिटर्न कर दिया यहाँ पे, तो क्रेडिट नोट बना 75,000 का। ठीक है, तो 90,000 और आप 75 को आपस में जब माइनस करेंगे तो आपका 15,000 के लगभग का बैठेगा डिफरेंस इनका। बट यहाँ पर एक जनरल वॉचर भी बना हुआ है, अब आप इसको देखते हैं 1800 जनरल वॉचर आपका क्या है, डिस्काउंट अलाउ का है। यहाँ आपको डिस्काउंट अलाउ का भी ऑप्शन था, डिस्काउंट अलाउ की एंट्री भी की गई थी। ठीक है संजय को, तो यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 90 और 75 और 18 में से, ठीक है, ये तीनों को आपस में प्लस करके मतलब आपस में इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करोगे, आप माइनस करोगे 90 में से, तो आपका जो भी बैलेंस आएगा वो 13,200 के लगभग में आएगा। ठीक है, आप इन दोनों को करिए ऐड या फिर इसमें से माइनस करिए, आपका इतना बैलेंस आएगा। तो आपको जो बिल रिसीव होगा वो आपको 13,200 का होगा। आई होप इतना समझ में आ गया। तो चलिए इनकी बिल रिसीवर की एंट्री भी हम क्लियर कर देते हैं। ऑल्ट जी करेंगे हम यहाँ पे, देन ऑल्ट जी करके मैं यहाँ पे अगेन क्रिएट वॉचर पे आऊँगी। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, F6 मतलब रिसीव कर लेना है। तो हम किस बैंक में पैसा लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे कोटक हो गया, एंड देन फिर आपकी पार्टी आएगी। तो पहले हम दीपक वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे दीपक कस्टमर का ले लिया, अगेंस्ट किया, हमारा 6,000 का था। ठीक है, सेल की थी 6,000 की, क्या की थी नहीं पता, लेकिन गुड सेल किए गए थे 6,000 के, उसका नाम नहीं बताया था। देन एंटर करिए, आगे बढ़िए, देन एंड ऑफ लिस्ट करिए, यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नंबर है कि किस इंस्टॉलमेंट नंबर से आपके पास वो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंस्टॉलमेंट नंबर
मान लीजिए 263413। देन यहाँ पे अब जो बैंक है, किस बैंक से आपके पास ये आ रहा है, आप उस बैंक का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। देखिए, जब आप लाइसेंस वाले पे करेंगे और जब यहाँ पे आप बैंक का नाम लिखोगे ना, मान लीजिए अगर मैं HDFC लिखी तो यहाँ पे आपके सामने इस साइड में आपकी बैंक ऑफ लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। बट फिलहाल अभी यहाँ ये एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, टेलीकॉम एजुकेशन मोड पे कैसे सीख सकते हैं उस बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफाई बैंक करके एंटर करके यहाँ बैंक का नाम लिख दूंगी HDFC। ठीक है, मैंने बैंक लिखा, एंटर किया। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगी बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम, किससे, दीपक कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे। आई होप समझ में आ गया। तो यहाँ पे एंटर करिए और एक्सेप्ट करिए। अब हम चेक करते हैं तो हमारा यहाँ पे आप देखना दीपक कस्टमर का जो है वो कम हो गया है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसके ऊपर, बिल नंबर 3 के ऊपर है। देन AMT सॉल्यूशन। ठीक है, 1,47,000। तो इसे ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आई मैं क्रिएट वाउचर पे। देन फिर यहाँ पे मैं F6 प्रेस करती हूँ। देन यहाँ पे कोटक बैंक में पैसे लेंगे हम। अब आप देखना ये आपका बढ़ता चला जाएगा बैलेंस। ठीक है, तो कौन था हमारा, AMT। तो AMT लिखते हैं हम। AMT सॉल्यूशन आपका हो गया। देन अगेंस्ट, अब यहाँ पे आप देखना आपको 2 बिल शो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि एक आपने AMT से तो आपने सेल करी थी, स्टॉक के साथ डील करी है, ये ऊपर वाली बिल नंबर 3। दूसरा जो आपका बिल नंबर है वो आपका AMC का, जो एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज जो हुई थी, ठीक है, जो इनकम थी उनकी, ये उस बेस का यहाँ पे 1,20,000। तो आपके दोनों बिल है। तो यहाँ पे ड्यू डेट एंड बिल डेट सेम है और पार्टी भी आपकी सेम है। तो आप चाहे तो एक बार में कर सकते हैं, आप चाहे तो अलग अलग भी रिसीव कर सकते हैं, बट मैं अलग अलग करूँगी। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, पहले एंड ऑफ लिस्ट किया, यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट नंबर लिख देते हैं। देन यहाँ पे बैंक लिख देते हैं, किस बैंक से आ रहा है। तो यहाँ पे आती हूँ मैं, एंटर किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सिस बैंक। ठीक है, यहाँ पे एंटर करते हैं। देन यहाँ पे फिर आप पूरा अपना लिखेंगे अमाउंट रिसीव, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम AMT। ठीक है, मैंने अभी शॉर्ट लिख दिया AMT। देन और एक्सेप्ट कर लिए, ये हो गया आपका। देन दूसरा भी कर देते हैं हम AMT वाला। तो मैंने यहाँ कोटक लिया। देन अगेन AMT लिखूंगी मैं यहाँ पे। देन यहाँ पे 1,20,000 वाला बिल नंबर 5 का हम कर देते हैं। ठीक है, अभी कर देंगे इसको। देन यहाँ पे करते हैं, आगे आते हैं, इंस्टॉलमेंट नंबर पे आ जाते हैं, 154322 कर देते हैं। देन यहाँ पे आगे, एंड देन यहाँ पे अगेन आप बैंक का नाम लिखेंगे। ये मैंने बता दिया, यहाँ आप एजुकेशन मोड की वजह से आपको ये लिखना पड़ेगा। ऐसे हमें एंट्री सीखनी, सॉरी यहाँ मैंने इसका नरेशन नहीं लिखा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम AMT। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया एंड देन एक्सेप्ट कर दिया। अब हम देखते हैं एक बार अपना बिल रिसीवर। अब आपके सिर्फ 2 बचे, एक सनी का एंड देन एक संजय का। सनी का क्या है, सेल का है यहाँ पे। ठीक है, बिल नंबर 4 सनी कम्युनिकेशन 1,08,000 का है। देन आप साथ में दूसरा भी ध्यान रख लेते हैं, 6 का है संजय इलेक्ट्रॉनिक का है 13,200 का, जिसमें से सेल आपकी 90,000, क्रेडिट नोट आपका 75 एंड देन डिस्काउंट अलाउड आपका 1,800 का। आई होप समझ में आ गया। देन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आती हूँ, F6 करती हूँ। देन यहाँ पे कोटक बैंक लेते हैं। आप देखना आपका बैलेंस बढ़ता जा रहा है ना, जहाँ 29 समथिंग था आपका बैलेंस बढ़ रहा है। एंड देन मेरी पार्टी थी एक सनी, तो यहाँ सनी कम्युनिकेशन लिखा, अगेंस्ट किया, 1,08,000 का बिल नंबर 4। देन आगे बढ़ते हैं, एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपना इंस्टॉलमेंट नंबर जो हमारे पास है, मतलब जिस भी नंबर से वो आ रहा है, हम यहाँ पे लिखते हैं। देन यहाँ पे आप बैंक बता दीजिए, एंड देन SBI, सॉरी स्पेसिफाई SBI।
सॉरी नरेशन नहीं लिखा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सनी, एंटर करिए, देन एक्सेप्ट करिए। अगेन हम कोटक, देन यहाँ पे आते हैं, देन फिर यहाँ पे हमारा था संजय इलेक्ट्रॉनिक, अगेन ये देखना 13,200 का आएगा। देन यहाँ पे आपको इसमें जो क्रेडिट नोट एंड डिस्काउंट अलाउड को माइनस करके ही 90,000 सेल में से देन आपकी ये वैल्यू आई है। मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे मैंने कर दिया। देन यहाँ पे आते हैं किस बैंक से वो आ रहा, आप यहाँ पे बैंक लिख सकते हैं। अगेन करती हूँ मैं यहाँ पे स्पेसिफिक बैंक, मान लो HDFC, देन यहाँ पे बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम, आप यहाँ पे लिख दो संजय, ठीक है। देन यहाँ पे ये आपका हो गया। अब देखते हैं हम, ये देखिए अब आपकी कोई बिल रिसीविंग भी नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है आपके पास कि आपके पास ये इतना पैसा आना है पार्टी से, कुछ भी नहीं बचा है आपका, ठीक है। ये हमने सब यहाँ पे क्लियर कर दिया, सब कुछ हमने यहाँ, हमारा पेंडिंग बिल जो भी थी, लायबिलिटी जो थी, वो भी हमने यहाँ पे क्लियर कर दी। आप देख सकते हैं जैसे बिल रिसीवर है तो यहाँ F5 लिखा हुआ है, बिल पेबल, एंटर करिए, वो भी आपका ब्लैंक मिलेगा, कुछ भी आपके पास नहीं बचा है, सब कुछ आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब हम देख लेते हैं रिपोर्ट्स। पहले देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, F5, ये देखिए, ठीक है। अभी यहाँ पे आपकी ग्रॉस की वैल्यू बढ़ी है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर पहले दूसरा था, अगर नोटिस किया हो तो। देन यहाँ पे बैलेंस शीट F5, डिटेल्स के लिए F5 देखते हैं। देन यहाँ पे ये रहा आपका। अब आप देखना आपका जो सन्डी डेटर्स है वो भी क्लियर हो गया। पहले यहाँ सन्डी डेटर पे अमाउंट लिखा हुआ था आपको 3 लाख समथिंग का, 3,43,000 शायद। देन यहाँ पे सन्डी क्रेडिटर भी क्लियर हो गया आपकी लायबिलिटी। देन यहाँ से आपके एसेट्स भी क्लियर हो गए सन्डी डेटर्स के, ठीक है, जो आपका करंट एसेट्स के रूप में काउंट करते हैं बैलेंस शीट में। आपको आई होप समझ में आया होगा कि मैंने ये आपको कैसे करके दिखाया। देन आप दूसरी चीज़ आप यहाँ पे स्टॉक समरी भी देख सकते हैं। स्टॉक समरी में यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा स्टॉक समरी के अंदर कि आपके जो भी स्टॉक है, किस स्टॉक पे था, वो मोबाइल फ़ोन पे क्या आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जैसे इन्फिनिक्स का किया था, तो आप यहाँ पे देखना वो क्लियर आपके होते रहेंगे। ये मंथली रिपोर्ट आप देखना, ये रहा आपका परचेज एंड सेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपकी परचेजिंग सेलिंग थी, आप यहाँ पे देखना वो सब आपको दिखा देगा वॉचर्स के थ्रू। आप अपने स्टॉक को यहाँ पे आइटम वॉचर में देख सकते हैं। ये आपका हो गया। देन यहाँ पर आप जैसे डे बुक भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे डे बुक आ जाते हैं, ये रहा ऊपर, सॉरी डे बुक, यहाँ पे मैं डे बुक पे आ गई, ये रहा। देन यहाँ 2 तारीख का दिखा रहा होगा, ये पूरा देखिए 2 तारीख की है, बट मैं यहाँ Alt F2, ध्यान से सुनना, Alt F2 1 अप्रैल 224 से मैं यहाँ पे करूँगी। तो ये मेरे अब सारी डे बुक्स आ गई है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो जैसे जितनी मेरी परचेज थी, आप यहाँ से देखना था जैक की परचेज है यहाँ पे, यदि जैक की परचेज है तो यहाँ पे जैक की पेमेंट भी हो गई है ना। ऐसे रवि एंटरप्राइजेस की है तो रवि एंटरप्राइजेस का भी पेमेंट हो गया है। राज का है तो राज का भी पेमेंट हो गया। अंकित का है तो अंकित की भी यहाँ पे क्या हो गई है, पेमेंट हो गई है। आप समझ देख रहे हो, आप यहाँ पे सब कुछ आपका क्लियर होता जा रहा है। ये रहा आपका अंकित वाला परचेज, देन यहाँ पे उसकी पेमेंट भी आपकी हो गई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से आपने जो भी आपके पेंडिंग्स बिल्स होते हैं आप उनको क्लियर कर सकते हैं और कहाँ से उसको देख सकते हैं। नेविगेशन फिर से बता देती हूँ पेंडिंग बिल्स का। गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे आपको आना है। ये रहा आपका एस प्रेस करना है, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे देखनी है, तो यहाँ पे आप रिसीवर एंड पेबल्स चेक कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा मेथड आपका है गो टू करके टाइप करिए बिल रिसीवर एंड बिल पेबल, या आउटस्टैंडिंग या पेंडिंग बिल्स करके भी आपको शो कर देगा।
आई होप आपको मैं ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्द लेके आऊँगी एक नई टॉपिक पे, ठीक है। बट ध्यान रखना, जितने भी मैं यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ बताती जा रही हूँ, जितनी भी वीडियोज़ में मैं शॉर्टकट कीज़ आपको बता रही हूँ, उन चीज़ को ज़रूर याद रखना ताकि वो आपको प्रैक्टिस करते करते भी याद हो जाए, क्योंकि शॉर्टकट की का ध्यान रखना ज़रूरी भी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना, बहुत जल्द आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई और इससे प्रीवियस वीडियो भी आपको पसंद आ रही है और अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अदर स्टूडेंट्स और पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।